अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 23 से आयत नंबर 32 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास भेजा तो उन्होंने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, तो क्या तुम उससे डरते नहीं हो। फ़क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ला अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअन्ज़ला मलाइकतम मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने एक दूसरे से कहा, ये तो तुम ही जैसा एक इंसान है जो तुम पर अपनी बरतरी यानी सरदारी हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह हिदायत के लिए किसी रसूल को भेजना चाहता तो फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज देता। हमने तो ये बात कि हमारे ही जैसा एक शख्स हमारा रसूल बना दिया जाए अपने पिछले बाप दादों में कभी नहीं सुनी। इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। ये नूह तो बस एक ऐसा आदमी है जिसे दीवानगी यानी पागलपन की बीमारी हो गई है, तो उसके बारे में कुछ वक्त तक इंतज़ार कर लो, शायद कि वो ठीक हो जाए। क़ाल रब्ब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, उन लोगों ने मुझे जिस तरह झुटलाया है उस पर तू ही मेरी मदद फरमा। फ़अवहयना इलैहि अन इस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वहयिना फ़इज़ा जाअ अमरुना व फ़ारत तन्नूर फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ग़लबू इन्नहुम मुग़रक़ून। तब हमने नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि आप हमारी आँखों के सामने यानी हमारी निगरानी में और हमारी वही के हिसाब से एक कश्ती बनाएं। फिर जब अज़ाब के लिए हमारा हुक्म आ जाए और तंदूर उबलने लगे यानी हर तरफ से पानी आ जाए, तो हर किस्म के जोड़े से दो यानी नर और मादा, मेल और फीमेल उस कश्ती में सवार कर लें और अपने घर वालों को भी सवार कर लें, मगर उसको सवार न करें जिनके खिलाफ पहले ही हमारा फैसला हो चुका है कि वो ईमान नहीं लाएंगे और हलाक होंगे। और जुल्म करने वालों यानी इनकार करने वालों के बारे में मुझसे कोई बात न करें, ये बात पक्की है कि ये लोग सब डुबो दिए जाएंगे। फ़इज़ा इस्तवैत अंत व मन माअक अलल फुल्क फ़क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तो ऐ नूह, जब आप और आपके साथी कश्ती में सवार हो जाएं तो कहें, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जुल्म करने वालों यानी इनकार करने वालों से निजात दी। वक़ाल रब्बि अन्ज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। और ऐ नूह, आप कहिए, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह पर उतार दे और तू बेहतरीन उतारने वाला है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन। बेशक इस किस्से में कई निशानियाँ हैं और बेशक हम ही आजमाने वाले हैं। सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम क़रनन आख़रीन। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद हमने दूसरे लोगों को पैदा किया। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। और फिर उन लोगों की तरफ उन्हीं में से एक रसूल को भेजा तो उन्होंने कहा, उस अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं हो। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 में आयत नंबर 23 से आयत नंबर 32 तक। आइए गौर करते हुए चले। आयत नंबर 23 से आयत नंबर 30 तक 8 आयतों में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है, और ये पहले नबी हैं, पहले रसूल हैं जो लोगों की तरफ भेजे गए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में 5 पीर मशहूर थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, जिसका तज़किरा सूरह नूह सूरह नंबर 71 के अंदर है। ये लोग बुतों की इबादत करते थे यानी बुज़ुर्ग को पूछते थे। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को समझाया और कहा, तुम लोगों का हकीकी और सच्चा माबूद अकेला अल्लाह है, क्या तुम लोग डरते नहीं हो। तो कौम ने क्या कहा, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ला अलैकुम। अरे ये तो तुम जैसा इंसान है, ये बरतरी चाहता है, सरदारी चाहता है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। हर ज़माने में रहा है, जो एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। काफिरों ने इंसान होने की वजह से रिसालत का इनकार कर दिया कि अरे ये तो इंसान है तो रसूल कैसे बन सकते हैं, और कुछ अंधी मोहब्बत करने वालों ने रसूल होने की वजह से इंसान होने का इनकार कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, रसूल हैं तो इंसान रहे, नौज़ुबिल्लाह। तो याद रखिएगा, रसूल और नबी जो होते हैं वो अपनी कौम में से होते हैं, वो इंसान होते हैं, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा काफ़ी ऊंचा होता है, वो सरदार होते हैं। आगे जिक्र है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, रब्ब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। मेरे रब, इन लोगों ने मुझे झुटलाया है
اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں اور کشتی کے اندر سوار کر لے جوڑے جوڑے میل اور فیمیل، اور گھر والے کو بھی، لیکن گھر والوں میں سے ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، ان کا بیٹا کنعان پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، یہ لوگ توحید پر نہیں تھے۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، نوح علیہ السلام نے اپنے گھر والی کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پتہ یہ چلا گھر میں سمجھانا ایک بڑا کام ہے، دل گردے کا کام ہے، لیکن اپنا کام ہے سمجھاتے رہنا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کشتی پر جب بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ اس لیے ہم اور آپ جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیں، رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ پھر اسی طرح اور دوسری جگہ پہ 2 آیتیں ہیں، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 13 اور 14، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہے۔ تو ہم اور آپ رکشے میں بیٹھیں، بائک پر بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، فلائٹ پر بیٹھیں، جس چیز پر بھی بیٹھیں، سائیکل پر بیٹھیں، جس چیز پر بھی بیٹھیں، سواری کریں، نکل لیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ ہمیشہ آپ اپنے کار کے اندر یہ دعا رکھیں کہ جیسے آپ کا ڈور کھلے وہ دعا آ جائے۔ دعا کی بڑی برکت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں رہیے تو شیطان آپ سے دور رہے گا۔ آیت نمبر 31 میں ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، کہ پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کچھ اور لوگوں کو بھیجا، دوسرے لوگوں کو بھیجا۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قوم عاد مراد ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا قوم سمود مراد ہے جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، کیونکہ آیت نمبر 41 میں الصیحہ کا لفظ آیا، یعنی چیخ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کا ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے، ایکا والے کا ذکر ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی قومیں آئی ہیں جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔